सभी को नमः संस्कृताय। हम जो नीति शतक का श्लोक पढ़ रहे हैं, चलिए जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हैं 89 श्लोक से। चलिए देखते हैं। हरिणी वृत्त है, ठीक है। कहते प्रिय सख विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः मृदमिव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत् भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। प्रिय सख विपत् दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलः मृदमिव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत् भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है कि विधि जो है उस विधि के अंदर एक कल्पना की है, जैसे विधि जो है वो कुम्हार हो गई है। आपने कभी दिया बनाते हुए कुम्हार को देखा होगा। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार जो है वो दीपक बनाने के लिए पहले मिट्टी को खूब मथता है, मिट्टी का पिंड बनाता है और पिंड बनाकर चाक घुमाकर उस चाक पर पटक देता है और पटकने के बाद जैसा चाहे वैसा बनाता है, जो चाहे वो बनाता है। बिल्कुल इसी प्रकार की एक कल्पना जो है वो भर्तृहरि जी ने की है। वो कहते हैं स्थिति आदमी की भी इसी समान है, आदमी भी जो है वो उसी समान है, ठीक है। देखिए क्या कहा है, बोले प्रिय सखा, हे प्रिय सखा। कई जगह आपको प्रिय सखे भी मिल जाएगा, पर वस्तुतः प्रिय सखा ये संबोधन पद है। हे प्रिय सखा, ठीक है, हे प्रिय सखा। अगर इसमें ये जो निधाय है रख कर, ठीक है, निधाय रख कर, तो कौन रखेगा? इसका कर्ता क्या बनेगा? निधाय। इस वाक्य में आप कर्ता पकड़ लीजिए दो पंक्तियों के लिए, अभी समझ लीजिए, आपका आधा श्लोक स्वयं जो है वो सही हो जाएगा। देखो, निधाय मतलब रख कर। कोई किसी अन्य को कह रहा है, बोले हे प्रिय सखा, हे मेरे प्रिय मित्र, बोले निधाय रख कर। कौन रख कर? तो कर्ता देखिए विधि और खला। बोले विधि, ये जो विधि है, और खला मतलब दुष्ट। ये जो दुष्ट विधि है, ये जो दुष्ट रूपी भाग्य है, ये जो दुष्ट दैव है, ये निधाय रख कर। अब ये किसे रखेगा, कहाँ रखेगा, ठीक है, कैसे रखेगा, उसका रखे क्या करेगा, वो सब आगे श्लोक में, मतलब इसी श्लोक में बताते चलेंगे। बोले विधि खलह विधि, ये जो दुष्ट विधि है, खला मतलब दुष्ट, ठीक है। बोले खला विधि, ये जो दुष्ट विधि है, यह निधाय रख कर, रखती है, रख देती है। क्या रख देती है, कहाँ रखती है? तो पहले ये देख लीजिए कहाँ रखती है। बोले चिंता चक्रे, ये आदमी को चिंता चक्रे निधाय, ठीक है, चिंता रूपी चाक पर। चक्र मतलब जो चाक जो गोल गोल घूमता है, ये चाक, इसको चक्र कहा गया। चक्रे अर्थात चाक पर। कौन सा चाक है? बोले चिंता चाक। चिंता रूपी जो चाक है, उस चिंता चक्रे, चिंता रूपी चक्र पर निधाय रख कर, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ पर नोटिस करें, चिंता चक्र में देखिए सप्तमी है, सात एक है, और इस श्लोक में बताइए दूसरा पद ऐसा कौन सा है जो सात एक में हो?
तो आपको इसके अंदर दूसरा पद जो मिलेगा वो मिलेगा विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले। ये आपको दूसरा पद मिलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा पद है जिसमें सप्तमी है और चिंता चक्र में भी सप्तमी है। तो जहाँ पर दो समान विभक्तियाँ हों उनमें विशेषण विशेष्य हो जाता है। ठीक है, विशेषण विशेष हो जाएगा। तो चिंता चक्रे, चिंता रूपी जो चक्र है उस चक्र पर, यह अर्थ निकला। अब वो चिंता चक्र कैसा है, तो भाई चिंता का चक्र है, करे विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले और चिंता चक्रे। इतना पूरा का पूरा एक ही पद है। आप इसको अगर देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये एक ही पद मिलेगा। कहाँ से? विपद दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। एक एक पद का पहले हम पदार्थ देख लेते हैं, बाद में इसको भावार्थ देखेंगे। विपद कहते विपत्ति। ठीक है, आदमी पर अलग अलग विपत्तियां पड़ती रहती हैं। ठीक है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिस पर विपत्ति ना पड़ी हो, और विपत्ति पड़ती है तभी आदमी को पता लगता है कि भगवान भी है। तो विपद अर्थात विपत्ति और विपद दंड। ठीक है, विपत्ति के जो दंड हैं भाई, विपत्ति रूपी जो दंड है, उस विपत्ति रूपी दंडा का जो आघात है, आघात मतलब मारना। ठीक है, विपत्ति रूपी दंडे का जो आघात है या दंडे से जो आघात है, उस आघात से प्रपात गिरना। ठीक है, प्रपात, और उस आघात प्रपात अर्थात मारना, उस मारने का गिरना, और इस गिरने की जो परंपरा अर्थात लगातार। ठीक है, परंपरा का अर्थ होता लगातार। उस परंपरा से जो परिचित है, परिचय, उस परंपरा से जो परिचित है, ऐसा चले, ऐसे चंचल। ठीक है, तो विपत्ति रूपी दंडे की मार से लगातार अभ्यास वाले चिंता चक्र, इस चिंता चक्र पर। ठीक है, इस चिंता चक्र पर। चिंता चक्र कैसा है? चले मतलब चलता है। किसके द्वारा? विपत्ति रूपी जो दंड है, उस दंड के आघात की जो परंपरा है, उस परंपरा से परिचित होने से ये चिंता चक्र चलता है। भाई कुम्हार जो चाक को घुमाता है वो कैसे घुमाता है? तो वो घुमाता है डंडे से। आपने देखा होगा कुम्हार को घुमाते हुए। तो कुम्हार जो है वो घुमाता है उसको डंडे से। ठीक है, डंडा से उसको घुमाएगा चाक को। इसी प्रकार से ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति रूपी जो दंड है, इस दंड का जो आघात होता है, इस आघात की परंपरा से ये जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं, चिंता रूपी चक्र पर निधाय रख कर, विधि मतलब विधि, खला मतलब दुष्ट, ये दुष्ट विधि आदमी को उसी चिंता चक्र पर पटक देती है जो चिंता चक्र विपत्ति रूपी दंडों के प्रहार से घुमाया जा रहा है। ठीक है, दो पंक्तियों का अर्थ हो गया होगा। तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरी पंक्ति है, बोले मृदमिव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत्, मृदमिव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवत्, प्रगल्भ कुलालवत्। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि वो विधि जो है वो किसके समान है। ये जो विधि है ये किसके समान है? तो प्रगल्भ कुलालवत्। प्रगल्भ कहते हैं होशियार, या प्रगल्भ कहते हैं जो व्यक्ति निपुण होता है, उसे प्रगल्भ कहा जाता है। कुलाल कहते हैं कुम्हार को। तो निपुण कुमारवत्, निपुण जो कुम्हार है उस कुम्हार के समान। ठीक है, प्रगल्भ कुलाल, निपुण कुम्हार, वत मतलब तरह, निपुण कुम्हार की तरह, बलात् बलपूर्वक। ठीक है, मृदम इव, मृद कहते हैं मिट्टी, इव मतलब तरह, पिंडीकृत मतलब पिंड बनाकर। जैसे
कुम्हार जो होता है, निपुण कुम्हार जो होता है, वह मिट्टी को जबरदस्ती, मिट्टी को क्या करता है, पिंड बना के रखता है, ठीक है, मिट्टी को जबरदस्ती करके पिंड बनाकर उस पर रख देता है चक्र पर, ठीक है। इसी प्रगल्भ कुलाल वत, अब वत से किसको ले लेंगे, विधि को। निपुण कुम्हार की तरह ये जो दुष्ट विधि है, ये भी हम लोगों का पिंडी कृत्य, पिंड बना देती है। विधि की जब मार पड़ती है तो आदमी का पिंड और पिंडा सब बन जाता है, ठीक है। तो ये आदमी का पिंड बना देती है, आदमी समिट जाता विपत्तियों में, दुखों में। तो ये आदमी का पिंड बना देती है, और पिंड बनाकर बलात् पिंडी कृत्य, बलपूर्वक, आदमी नहीं चाहता है परेशान होना, नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन फिर भी ये जो विधि है ये मनुष्य का पिंडी बना देती है, ठीक है। तो पिंडी कृत्य, पिंड बनाकर बलात् बलपूर्वक, मृदम इव, मिट्टी के समान। जैसे कुम्हार जो है वो बलात् पूर्वक मिट्टी का पिंड बनाता है, ऐसे ये विधि चतुर कुम्हार के समान आदमी का मिट्टी के समान पिंड बना देती है। और पिंड बनाकर कहाँ पटकती है, चिंता चक्रे। ये विधि जो है ये आदमी का पिंड बनाकर कहाँ पटकती है, चिंता चक्रे, ठीक है। तो चिंता चक्रे बलात् पिंडीकृत्य मृदम इव प्रगल्भ कुलालवत, प्रगल्भ निपुण, कुलाल अर्थात कुमार के समान ये पिंडी कृत्य। अब भाई कुम्हार को तो ये पता है कि मुझे क्या बनाना है, मान लीजिए उसे घड़ा बनाना है, दीपक बनाना है, जो भी बनाना, कुम्हार को ये पता होता है कि मुझे क्या बनाना है, लेकिन विधि ये नहीं बताती है कि बेटा तेरा क्या बनेगा। इसलिए कहते हैं, बोले भ्रमयति मनो नो जानी महा, भ्रमयति, घुमा रहा है। ये भ्रमयति का जो करता है ना, भ्रमयति का जो करता है वो आपको बताना है, वो भ्रमयति का कर्ता कौन है, मना होगा या खला विधि होगा, ठीक है। भ्रमयति का कर्ता कौन है, ठीक है। तो बोले भ्रमयति मनः, हमारे मन को घुमा रही है, ठीक है। भ्रमयति लट लकार वर्तमान काल अर्थात घुमाना, घुमाती है मनः, मन को, ठीक है। मनः भ्रमयति, मन को घुमाती है। बोले किम, क्या, अत्र मतलब यहाँ, विधास्यति, बनेगा। ये हमारे मन को घुमा रही है, ये विधि जब घुमा रही है हमारे मन को, किमत्र विधास्यति, यहाँ पर क्या बनेगा, नो जानीमः, हम नहीं जानते। अर्थात इस विषय को हम नहीं जानते कि ये जो विधि है ये हमारा क्या बनाएगी। कहीं कबूतर ना बना दे, हो सकता है चाउमीन बना दे, बर्गर बना दे, क्योंकि विधि की मार जब पड़ती है तो करोड़पति आदमी भी 1 घंटे के अंदर रोडपति हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं, बोले भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति, ये जो विधि है मैं नहीं जानता ये विधि हमारा क्या बनाएगी, ठीक है। तो हमने एक एक पद का अर्थ कर लिया। चलिए इसका पहले भावार्थ करते हैं, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणियां और जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को करेंगे। देखिए भावार्थ करते हैं। बोले हे प्रिय मित्र, कुम्हार जिस प्रकार, अर्थात प्रगल्भ कुलाल, निपुण कुम्हार जिस प्रकार गीली मिट्टी के लोंदे को, ठीक है, मृदम इव, गीली मिट्टी के लोंदे को चाक पर चढ़ाकर चाक को दंडे से बार बार घुमाता है, ठीक है, घुमाता और उससे अपनी इच्छा अनुसार बर्तन बनाता, जो चाहे सो बनाता है। उसी प्रकार ये जो दुष्ट देव है हमारे चित्त को चिंता रूपी चाक पर चढ़ाकर और उस चाक को विपत्तियों के दंडे से बार बार लगातार घुमाता हुआ हमारा क्या करना चाहता है या हमारा क्या बनेगा ये हम सब नहीं जानते। तो ये इसका भावार्थ हो गया। चलिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हम कर लेते हैं। प्रिय सखा, ठीक है, पूछ लिया जाएगा इसमें, इस श्लोक में संबोधन वाला पद कौन सा है। तो संबोधन वाला पद क्या है, प्रिय सखा।
ठीक है। समास की बात करें, भाई वही प्रिय है और वही सखा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है। राजा सखिभ्यश्च टच से टच प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रिय सखा में समास होगा कर्मधारय। वही प्रिय है वही सखा है। ठीक है। विपद दंडा घात प्रपात परंपरा परिचय चले। ठीक है। परिचय चले, परिचय चले। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर समास की आप बात करो तो इसमें बहुत सारे समास होंगे, क्योंकि एक समास से बात नहीं बनेगी, इसके अंदर बहुत बड़ा पद है, इसलिए समास भी बहुत सारे होंगे। ठीक है। तो देखो विपद दंडा, या तो यहाँ पर आप कर्मधारय कर लीजिए, नहीं तो षष्ठी, लेकिन जो ज़्यादा उचित है वो कर्मधारय है। ठीक है। और कर्मधारय भी छोड़ दीजिए आप यहाँ पर समास कर लीजिए, कर्मधारय को छोड़कर एक दूसरा समास आपको करना है, जिसका नाम क्या होगा, उपमित समास। विपद दंड इव, विपत्ति जो है वो दंड के समान है। ठीक है। आप यहाँ पर उपमित समास कर लीजिए। और तस्य आघात, आघात और प्रपात, तस्य परंपरा। ठीक है। तो बहुत लंबा समास होगा इसका, इसलिए इसको समास में आप यहाँ पर ज़्यादा मत उलझिए, इतना बड़ा समास वो देने वाला नहीं है। चिंता चक्र का समास बता दीजिए, चिंता चक्र में क्या समास करेंगे। ठीक है। चिंता चक्र, चिंता एव चक्रम, चिंता चक्रम। ठीक है। कर्मधारय कर लीजिए, उपमित कर लीजिए। चिंता एव चक्रम, चिंता चक्रम। निधाय में आपको बताना है कि निधाय में कौन सा प्रत्यय होगा। जिनके पास ये वीडियो पहुंचे, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो आपको ये प्रत्यय बताना है कि निधाय में कौन सा प्रत्यय होगा। और विधि और खला ये दोनों जो है यहाँ पर करता है। मृदम इव, मिट्टी के समान, यहाँ पर कुछ नहीं है। बलात् पिंडीकृत्य, पिंडीकृत्य में आपको प्रत्यय बताना है। एक का मैं बता देता हूँ। पिंडी के अंदर है च्वी प्रत्यय। आप पिंडम पिंडम कृत्वा इति पिंडीकृत्य, जो पहले पिंड नहीं था, अर्थात जो पहले इकट्ठा नहीं था उसको इकट्ठा बना दिया गया, तो यहाँ पर तो है च्वी प्रत्यय। और कृत्य के अंदर प्रत्यय आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद प्रगल्भ कुलाल, प्रगल्भ और कुलाल जो है, इन दोनों के अंदर समास होगा आपका कर्मधारय। वही चालाक है, वही निपुण है, और वही कुलाल है। ठीक है। तो दोनों के अंदर जो समास होगा वो होगा आपका कर्मधारय। प्रगल्भ और कुलाल दोनों के अंदर कर्मधारय समास होगा। और वत् प्रत्यय होगा, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। ठीक है। तो इस सूत्र से वत् प्रत्यय होगा। तो प्रगल्भ कुलाल, निपुण विधि वो कुलाल कुम्हार के समान, ये अर्थ निकलेगा। भ्रमयति, लटलकार वर्तमान काल। मनाह मतलब मन को, नाहन मतलब नहीं, जानीमाहा नहीं जानते। ठीक है। आप लोग बताएंगे कि जानीमा जो है यहाँ पर क्या वो होगा। जानीमा जो है कहाँ का लकार है, क्या लकार है, क्या पुरुष है और क्या वचन है, ये जानीमा में आपको बताना है। ठीक है। नो जानीमा, नहीं जानते कि मतलब क्या, अत्र यहाँ विधास्यति बनेगा। ठीक है। लिट लकार वर्तमान काल का रूप है, विधास्यति अर्थात बनेगा। ठीक। तो इसके बाद इसमें अलंकार आपको बताना है। तो 3 प्रश्न 4 आपको बताने हैं। निधाय में क्या प्रत्यय है, विधि और खला, इसका भ्रमयति का जो कर्ता है वो क्या है, जानीमा में जानीमा कहाँ का रूप है, और पिंडीकृत्य में कौन सा प्रत्यय हुआ है। ठीक है। ये आपको बताने हैं सारे के सारे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। ये भी हरिणी वृत्त में है। ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, विरम विरमा या सादास्मा दुरध्यवसायतो, विरम विरमा या सादस्मा दुरध्यवसायतो, विपदि महतां
धैर्यध्वंसं यदीक्षितुमीहसे विपदि महतां धैर्यध्वंसं यदीक्षितुमीहसे अयि जडविधे कल्पापायेऽप्यपेतनिजक्रमः कुलशिखरिणः क्षुद्रानैते नवजलराशयः कुलशिखरिणः क्षुद्रानैते नवजलराशयः। ये भी हरिणी वृत्त में है। इसमें भी विधि को इस बात के लिए सचेत किया गया है, ठीक है, भाग्य को इस बात के लिए सचेत किया गया। आप देखेंगे इस पंक्ति को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पंक्ति को आप देखेंगे, देखिए इसमें विधि से इस बात को कहा गया है कि हे विधि, अगर तू ये चाहती है, वैसे तू जड़ है, तुझे चाहने ना चाहने का मतलब नहीं है, और फिर भी तू ये चाहती है कि तू धैर्यशाली व्यक्तियों के धैर्य को तोड़ सके, तो शायद ये तेरा सबसे बड़ा भ्रम होगा, क्योंकि धैर्यशाली व्यक्ति कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते। ठीक है, उसी के बारे में है। चलिए पहले एक एक पद का अर्थ देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम बाकी सारी क्रियाएं करेंगे। चलिए, तो देखो क्या कहा गया। कहा गया है, बोले आई, एक मिनट, आई जड़ विधे। आई, अरे ए जड़ विधि, हे मूर्ख विधि। जड़ मतलब जड़, मूर्ख, ठीक है। आई संबोधन है ये। हे जड़ विधे अर्थात मूर्ख विधि, हे मूर्ख विधि, ठीक है। हे मूर्ख विधि से क्या कह रहे हैं? बोले विपदी। अब दूसरी पंक्ति में आ जाओ, ठीक है। वैसे हम एक एक पद का अर्थ करेंगे, अब दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं। बोले आई जड़ विधे, हे मूर्ख विधि, क्या? बोले विपदी, विपत्ति में, ठीक है। विपदी मतलब विपत्ति में, सप्तमी का एक है विपदी, ठीक है। तो विपदी ये सप्तमी का एक है, तो अर्थ होगा विपत्ति में। हे जड़ विधि, विपत्ति में महताम, महापुरुषों के, सप्तमी ये षष्ठी बहुवचन है, तो महापुरुषों के। आई जड़ विधे, हे जड़ विधि, विपदी विपत्ति में, महताम महापुरुषों के, धैर्य ध्वंसम। विपदी विपत्ति में महापुरुषों के धैर्य ध्वंसम। ध्वंस कहते हैं टूटना, और धैर्य मतलब धैर्य। तो धैर्य का टूटा या धैर्य का टूटना, ठीक है। ईक्षितुम देखना, ईह से चाहते हो, यदि मतलब यदि, ठीक है। आई जड़ विधे, हे जड़ विधि, विपदी विपत्तियों में, यदि महताम महापुरुषों के, धैर्य ध्वंसम धैर्य को टूटना, ठीक है। धैर्य के टूटने को, ईक्षितुम देखना, ईह से चाहते हो, अगर तुम देखना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम, व्यक्ति पूछता है कि हे जड़ विधि, अगर विपत्ति में महापुरुषों के धैर्य को टूटा हुआ अगर तुम देखना चाहते हो, अगर तुम्हारा ख्वाब ये है कि मैं सज्जनों के, महापुरुषों के धैर्य को टूटा हुआ देख लूं, अगर तुम ये चाहते हो, तो कहते विरम विरम, तो फिर रुक जाओ, कोई फायदा नहीं, ठीक है। विरम विरम, रुक जाओ। ऊपर वाली पंक्ति में क्या दिया? 2 बार दिया है। विरम विरम, रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि महापुरुषों के धैर्य का टूटना जैसे खरगोश के माथे पर सींग आना, गधे की सींग निकलना, बंध्या के पुत्र होना, आकाश के फूल होना, ये तो ऐसी बात हो जाएगी। विरम विरम, ठहर जाओ, ऐसा तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, ठहर जाओ। बोले आयासाद अस्मात् दुरध्य वसायता, ठीक है। बोले अस्मात् पंचमी है, अपनी इस
दुरध्यवसायताः। ठीक है, दुह अध्यवसाय, देखो अध्यवसाय कहते हैं उत्साह को, ठीक है, उत्साह को कहते हैं अध्यवसाय, और दू लगा दिया तो दुष्ट उत्साह, ठीक है, अर्थात जो दुष्ट अध्यवसाय है, जो तुम्हारा दुष्ट उत्साह है, इस दुष्ट उत्साह से बोले विरम विरम, ठीक है, विराम ले लो। और दुष्ट उत्साह से विराम नहीं लेना है, उसके लिए एक शब्द और दिया है आयासात, ठीक है, आयास कहते हैं प्रयास। तो दुष्ट अध्यवसाय के प्रयास से विरम विरम अर्थात विराम ले लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तुम दुष्ट अध्यवसाय प्रयास कर रहे हो, प्रयास क्या कर रहे हो कि सज्जनों के धैर्य को टूटा हुआ देखना चाहते हो, ये तुम्हारा दुष्ट प्रयास है, ठीक है। इसलिए ये तुम्हें कभी भविष्य में देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए विरम विरम विराम लो, ठीक है। किस बात से विराम लो? बोले अस्मात् दुरध्यवसायताः आयासात, इस बुरी नियत के प्रयास से विरम विरम अर्थात विराम ले लो। आई जड़ विधि, तो ये शायद ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आई जड़ विधि, हे जड़ विधि, यदि अगर विपत्तियों में महताम महान लोगों का, सज्जनों का धैर्य ध्वंसम, धैर्य का टूटना, ईक्षितुम देखना, ईह से चाहते हो, तो अस्मात् दुराध्यवसायताः, इस दुष्ट उत्साह से, उत्साह के आयासात प्रयास से विरम विरम विराम ले लो, ठीक है। तो इसमें विराम ले लो। फिर आगे क्या कहते, तीसरी पंक्ति देखिए, बोले कल्पा पाए प्यपेत निज क्रमः, कल्प अपाये, कल्प अपाये, ठीक है। कल्पापाये अर्थात कल्पांत में, अपाय कहते हैं दूर होना, कल्प के अंत में, प्रलय काल में, क्योंकि प्रलय होता है, ठीक है, प्रलय काल में, अपि मतलब भी, देखो यहाँ पर संधि हो रखी है, पद है आपका अपि, तो प्रलय काल में भी, ठीक है, प्रलय काल में भी अपेत निज क्रमाः, अपेत मतलब छोड़ दिया है, निज मतलब अपना, क्रमः मतलब पराक्रम, अर्थात अपने क्रम को, अपने पराक्रम को छोड़ देने वाले, अपेत निज क्रमाः, अपेत मतलब छोड़ दिया है, निज मतलब अपना, क्रमा मतलब पराक्रम, जिन्होंने अपने पराक्रम को छोड़ दिया है, ऐसे ही क्षुद्राः, ऐसे क्षुद्राः अर्थात ऐसे क्षुद्र, ऐसे तुच्छ, कुल शिखरिणाः, कुल पर्वत, ठीक है, कुल शिखरिणा मतलब कुल पर्वत, कुल शिखरिणाः ऐसे क्षुद्राः, नीच, तुच्छ, कुल पर्वत, कुल पर्वत कैसे हैं? बोले अपेत निजक्रमाः, जिन्होंने अपने पराक्रम को कल्पा पाए, कल्प के अंत में छोड़ दिया, ऐसे क्षुद्र कुल शिखरिणा न एते, नहीं हैं, एते मतलब ये जो महापुरुष हैं, ये तुच्छ कुल शिखरी नहीं हैं, तुच्छ कुल पर्वत नहीं हैं, जो विपत्ति पड़ने पर अपने पराक्रम को छोड़ दें। कहते कि कल्पांत में पर्वतों ने अपने पराक्रम को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये वो पर्वत नहीं हैं जो विपत्ति पड़ने पर अपने पराक्रम को छोड़ दे, ये महापुरुष वो पर्वत नहीं है। बोले कुल शिखरिणाः क्षुद्रा न एते, ये कुल शिखरिणा क्षुद्रा ना नहीं है। ना वा जलराशया, और ना मतलब नहीं, बा अथवा जलराशया, ये जलराशियां भी नहीं है, ये समुद्र भी नहीं है, ये समुद्र नहीं है जो प्रलय काल में डोल जाए। प्रलय हुआ तो कहते ना पानी की प्रलय आती है, तो ये ना तो जलराशि हैं और ना ही ये कुल शिखरी हैं,
जो विपत्ति पड़ने पर डोल जाएं या विपत्ति पड़ने पर परेशान हो जाएं, विपत्ति पड़ने पर अपना धैर्य खो दें। पर्वत ही कहते विपत्ति पड़ने पर कहते कि पर्वत उड़ने लगेंगे, प्रलय काल में पर्वत जो है वो उड़ने लगेंगे। और समुद्र में भयंकर, आपने देखा होगा 2012 एक मूवी बनी थी, बोले भयंकर बाढ़ आएगी, सृष्टि प्रलय हो जाएगी। ठीक है, तो बोले ये महापुरुष जो है ना तो पर्वत हैं और ना ही जलराशि हैं जो विपत्ति पड़ने पर अपने आप का आपा खो दें, ये महापुरुष हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। एक एक पद का अर्थ हमने देख लिया। कहते अरे मूर्ख देव आई जड़ विधे, महापुरुष कुल पर्वत या समुद्रों के समान तुच्छ नहीं हैं। एते कुल शिखरिणाः क्षुद्राः जलाशयाः अपेत निज पराक्रमाः नहीं हैं। ठीक है, जो तेरे प्रलय मचाने पर मतलब अंतिम काल में या तो डोल जाएं या सूख, ऐसा नहीं होता। अर्थात पर्वत या डोल जाएं और समुद्र सूख जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, विपदाएं ढाकर तू इन महापुरुषों को अपने लक्ष्य से डिगाने का जो दुस्साहस कर रहा है, इसे अपने लक्ष्य से डिगाया नहीं जा सकता, इसलिए विराम लो, ऐसा दुस्साहस मत करो। ठीक है, चलिए इसका एक एक पद का हमने अर्थ देख लिया, भावार्थ देख लिया। अब हम समास देखते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो विरम विरम है ये कहाँ का रूप है। ठीक है, वास्तव में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये बताना है आपको कि जो विरम विरम है ये कहाँ का रूप है। ठीक है, विरम विरम ये कहाँ का रूप बनेगा। इसके बाद आयासात, विरम विरमायासात, यहाँ तक कौन सा शब्द है, आयासात। ठीक है, आयासात। देखो आयास जो है, आयास जो है आंग पूर्वक यस धातु से घय प्रत्यय। ठीक है, आयास कहते हैं प्रयास को। ठीक है, पंचमी है आयासात। ठीक है, तो ये कहाँ का रूप है, आंग पूर्वक यस धातु से घय प्रत्यय होकर आयास रूप बनेगा और पंचमी में आयासात। ठीक है, अस्मात् आगे आयासाद अस्मात् दुरध्यवसायता, दुरध्यवसाय। ठीक है, तो दुरध्यवसाय दुष्टुः दुष्टाः अध्यवसाय यस्मिन्, अर्थात दुष्ट है अध्यवसाय, दुष्ट है अध्यवसाय उत्साह जिसमें, उसे क्या कहा जाएगा, दुरध्यवसाय। ठीक है, दुष्ट है अध्यवसाय जिसमें, दुष्टाः अध्यवसायाः यस्मिन्। ठीक है, दुष्ट है अध्यवसाय जिसमें, ऐसा हम समास करेंगे। तो ये समास जो जाएगा वो बहुब्रीहि समास में जाएगा, दुष्टाः अध्यवसायाः यस्मिन्। ठीक है, बहुब्रीहि समास कर लेंगे, दुरध्यवसाय। तो दुरध्यवसायतः फिर तहसील प्रत्यय कर देंगे, अर्थात दुष्ट उत्साह से या दुष्ट उत्साह के प्रयास से। ठीक है, आगे बहुब्रीहि समास कर लेंगे। विपदी सातेक महताम सज्जनों का धैर्य ध्वंसन, समास होगा धैर्यस्य ध्वंस, धैर्य ध्वंस, धैर्य का जो टूटना। ठीक है, धैर्यस्य ध्वंस, धैर्य ध्वंस। यदि ईक्षितुम, ये आपको बताना है कि ईक्षितुम में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, ईक्षितुम क्या प्रत्यय होगा, ईक्षितुम देखना, ईहसे चाहते हो, ऐ जड़ विधे, हे जड़ विधि, अगर तुम ये देखना चाहते हो। कल्पा पाए, ठीक है, समास होगा षष्ठी, कल्पस्य अपायाः कल्पापायाः तस्मिन् कल्पापाये, ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पर कल्पापाये पेत, ये संधि आपको बतानी, क्या संधि यहाँ पर क्या क्या होंगी ये आपको बताना है। कल्पापाय षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपेत निज क्रमाः, अपेत मतलब छोड़ दिया है, निज मतलब अपना, क्रमः मतलब पराक्रम, यही मतलब जिन्होंने,
जिन्होंने अपने पराक्रम को छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को कहा गया अपेत निजक्रमाः। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्या समास होगा? बहुब्रीहि। ठीक, अपेत निजक्रमाः। अपेत मतलब छोड़ दिया है, निज मतलब अपना, क्रमा मतलब पराक्रम। ठीक है, यही मतलब जिन्होंने अपने पराक्रम को छोड़ दिया है उन्हें कहा गया अपेत निजक्रमाः। ठीक है, कल्पस्य पाया कल्पापायः। ठीक है, कि कल्प के अपाय में, सृष्टि के अंत में जिन्होंने अपने पराक्रम को छोड़ दिया, ऐसे कुल शिखरिणाः। ठीक है, ये जो कुल शिखरिणा हैं, कुल पर्वत हैं, क्षुद्रा, देखो अपेत निजक्रमाः कुल शिखरिणाः क्षुद्राः जलाशया। जलाशया कैसा है? अपेत निजक्रमाः। कुल शिखरिणा कैसे हैं? अपेत निजक्रमाः। ठीक है, तो ये दोनों जगह जाएगा, तो ये जो बनेगा ना, दोनों जगह बनेगा। ठीक है, तो अपेत निजक्रमाः कुल शिखरिणा और अपेत निजक्रमाः जलराशया। ठीक है, बोले नैते नव जलाशया, ना तो ये जलाशय हैं, समुद्र हैं, और ना ही ये कुल शिखरी हैं जो अपने विपत्ति आने पर अपने धैर्य को छोड़ दें, ऐसे ये लोग नहीं हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी कर लिया। व्यतिरेक अलंकार है इसके अंदर, और भी अलंकार हो सकते हैं, वो आपको बताने और क्या क्या इसके अंदर अलंकार होंगे। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक की नीचे वाली पंक्ति जो है वो पूरी नहीं आई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़ दूंगा मैं साथ साथ में। शार्दूल विक्रीणित इसमें छंद है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं इसको। दैवेन प्रभुना स्वयं जगति यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपनमेन्मनागसि महान् नैवाश्रयः कारणम् सर्वाशा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहं सूक्ष्मायेव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोबिन्दवः दैवेन प्रभुना स्वयं जगति यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपनमेन्मनागसि महान् नैवाश्रयः कारणम् सर्वाशा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहं सूक्ष्मायेव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोबिन्दवः। ठीक है, इसमें भी इसी बात को कहा गया है। आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, चातक। कहते चातक की एक विशेषता होती है कि वह कभी भी धरती का पानी नहीं पीता। ठीक है, और कभी धरती पर नहीं बैठता है, हमेशा वृक्षों पर ही रहता है और बरसात का पानी पीता है। ठीक, कभी धरती पर नहीं रहता है और कभी बरसात का पानी, वो कभी धरती पर नहीं बैठता और कभी धरती का जल नहीं पीता है। ठीक है, उसी के बारे में कह रहे हैं। बोले दैवेन प्रभुणा, देखो दैव के लिए प्रभु कहा गया है। ठीक है, दैवेन प्रभुणा अर्थात दैव रूपी प्रभु के द्वारा। ठीक है, दैवेन प्रभुणा
दैवेन और प्रभुना, देव प्रभु ने या प्रभु देव ने, सर्वशक्तिमान भगवान प्रभु देव ने, स्वयं मतलब अपने आप, जगती मतलब इस संसार में, देव प्रभु ने स्वयं अपने आप, ठीक है, जगती मतलब इस संसार में, यत जो या जितना, यस्य जिसके लिए, प्रमाणीकृतम निर्धारित किया है। ठीक है, ये पंक्ति पहले स्पष्ट हो गई है कि दैव देवेन प्रभुणा, अर्थात देव प्रभु के द्वारा, सर्वशक्तिमान प्रभु के द्वारा, स्वयं मतलब अपने आप, जगती मतलब इस संसार में, यत मतलब जो, यस्य मतलब जिसके लिए, प्रमाणीकृतम अर्थात निर्धारित किया है। ठीक है, जिसके लिए जो कुछ निर्धारित किया है, जितना निर्धारित किया है, ठीक, जितना बोला है देव ने, तो दैवेन प्रभुणा स्वयं अपने आप जगती संसार में, यत मतलब जो, यस्य मतलब जिसके लिए, प्रमाणीकृतम स्वीकृत किया है, निर्धारित किया है। बोले तत् वह, तस्य उसे, उपनमेत अर्थात प्राप्त हो जाएगा। तत् मतलब वह, तस्य मतलब उसके लिए, उपनमेत प्राप्त हो जाएगा, वह चीज उसके लिए प्राप्त हो जाएगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, प्रभु ने, दैव प्रभु ने जिसके लिए जिसका निर्धारण किया है, वो चीज उसको मिलेगी। ठीक है, और मिलेगी कैसे? बोले मनाक अपि, मनाक अपि। ठीक है, बोले मनाक अपि, थोड़ा सा भी, महान आश्रया न एव कारणम, थोड़ा सा भी महान आश्रय मतलब सहायता, कारण नहीं है। ठीक है, जिसके लिए, तस्य तत्, तस्य उपनमेत, वह उसको प्राप्त हो जाएगी, मनाक मतलब, मनाक मतलब थोड़ा भी, कारणम न एव आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? बोले महान आश्रय, महान आश्रय की, किसी बड़े आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की सिफारिश लगाने की आवश्यकता नहीं कि हमें मिलवा दो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी महान आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए जो कुछ कहा गया है वो उसको मिलेगा। ठीक है, बोले सर्वा आशा परिपूरके, सर्व मतलब सब, आशा कहते हैं दिशाओं को, सभी दिशाओं में परिपूरके, परिपूर्ण, ठीक है, भरे हुए, सभी दिशाओं में भरे हुए, सर्वा आशा सारी दिशाओं में, परिपूरके भरे हुए, जलधरे अर्थात मेघ के, अर्थात मेघ के चारों दिशाओं में भरे होने पर भी, ठीक है, और वर्षति अपि प्रत्यहम, मेघ चारों दिशाओं में भरा पड़ा है और रोज बरस रहा है। ठीक है, एक बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बरसात के समय में मेघ जो है वो चारों दिशाओं में भरा पड़ा है और रोज बरस रहा है। वर्षति अपि, बरसता है, अपि मतलब भी, प्रत्यहम रोज, मेघ रोज बरस भी रहा है और चारों दिशाओं में भरा पड़ा है। ऐसे मेघ के बरसने पर भी, बोले सूक्ष्मा, नीचे वाली पंक्ति ढक गई है, उसको ऐसे सुन लीजिए, सूक्ष्मा, सूक्ष्म एव ही पतंती, गिरती हैं, सूक्ष्मा एव पतंती, चातक मुखे। ठीक है, चातक के मुख में सूक्ष्म ही पतंती, सूक्ष्म ही गिरती हैं। क्या गिरती हैं? बोले द्वित्राह पयो बिंदवाहा, द्वित्रा मतलब दो तीन, पयः मतलब जल और बिंदवा मतलब बिंदु। भले ही चारों दिशाओं से भरा हुआ मेघ प्रत्यहम वर्षति अपि, रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है, फिर भी चातक के मुख में तो केवल दो तीन सूक्ष्म बिंदु ही गिरते हैं। इसलिए भगवान देव ने, भगवान भाग्य ने, जिसके लिए जो लिखा है वह उसको मिलेगा। ठीक है, जिसके लिए जैसा लिखा उसको मिलेगा, उसमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं कि किसी सिफारिश की, किसी महान आश्रय की
कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें ये नहीं मिला तो हमें कोई सिफारिश कर दे, कोई महान आश्रय दे दे कि शायद ये मिल जाए। बोले किसी कोई महान आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए जो लिखा उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। एक उदाहरण दिया कि जैसे सारी दिशाएं मान लीजिए परिपूर्ण हो मेघ से, और मेघ प्रतिदिन बरसता हो, फिर भी चातक के मुख में केवल 2-3 बिंदु ही गिरते हैं, क्योंकि वो 2-3 बिंदु ही चातक के लिए भगवान देव ने, भगवान भाग्य ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ हम पढ़ लेते हैं। ये हमने पदार्थ कर लिया, एक एक पद का अर्थ कर लिया, भावार्थ देखिए। बोले सर्वशक्तिमान दैव भाग्य प्रभु ने सबका भाग्य पहले से ही बना के रखा है, और जिसके भाग्य में लिखा है वह उसे मिलेगा अवश्य। उसके लिए किसी बड़ी सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिफारिश लगाएंगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उदाहरण के रूप में चातक पक्षी को देखिए, घनघोर वर्षा के बीच में दिन रात मुंह खोले बैठे रहने पर भी उसके मुख में 2-3 बिंदुएं ही गिरती हैं। ठीक है, सारी बिंदुएं नहीं गिरती हैं। यही है चातक मुख। चलिए, तो भावार्थ कर लिया, पदार्थ कर लिया इसका हमने। अब हम करते हैं इसको व्याकरण वाली टिप्पणियां और साथ में प्रश्नोत्तर। ठीक, देखिए। बोले दैवेन प्रभुना स्वयं जगति। ये जगति जो है वो 7 एक है, अर्थात संसार में दैव प्रभु के द्वारा, यत मतलब जो, यस्य जिसके लिए, प्रमाणीकृतम। प्रमाणीकृतम में आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, कि प्रमाणीकृतम में क्या प्रत्यय होगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होगा, प्रमाणीकृतम, इसे आपको बताना है। बोले तत् मतलब वह, तस्य प्राप्त हो, उसके लिए, उपनमेत प्राप्त होता है, मनाक अपि थोड़ा सा भी, महान बड़ा, न नहीं, एव ही, आश्रय आश्रय, कारणम मतलब कारण, कोई महान बड़ा आश्रय इसमें कारण नहीं है। सर्वाशा परिपूर के, समास करेंगे सर्वाशा। ठीक है, वही सब है, वही आशा है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, और सर्वा आशासु परिपूरकाः, सभी आशाओं में परिपूर्ण। ठीक है, सर्वाशासु परिपूरकाः, सभी आशाओं में परिपूर्ण। सर्वाशासु, सभी आशाओं में, परिपूरकाः परिपूर्ण, जलधरे, अर्थात जलधरे मेघ के, वर्षति अपि प्रत्यहम, रात दिन बरसने पर भी। ठीक है, वर्षति अपि एकोणची लगा देंगे, प्रत्यहम समास बताना है आपको, प्रत्यय में क्या समास करेंगे, अभिभाव करेंगे या कुछ और करेंगे। ठीक है, प्रत्यहम रोज बरसने पर भी। बोले सूक्ष्मा एव पतंती, पतंती का कर्ता क्या है वो भी आपको बताना है। सूक्ष्मा एव पतंती, सूक्ष्म ही गिरती हैं। पतंती का कर्ता क्या जाएगा, चातक मुखे, चातकस्य मुखे चातक मुखे, चातक के मुख में सूक्ष्मा एव पतंती, सूक्ष्म ही गिरती हैं। द्वित्राहा, द्वित्रा में समास क्या होगा, कर्मधारय, वो इतरेतर योगदान समास। ठीक है, दो और तीन, द्वित्राहा, 2-3 ही, विंदवाहा बिंदु। ठीक है, पयो विंदवाहा, पयसाम विंदवाहा, पयो विंदवाहा, षष्ठी तत्पुरुष समास, कि जो पानी की बूंदें हैं वो 2-3 बूंदें पानी की ही 2-3 बूंदें चातक के मुख में गिरती हैं। ठीक है, तो ये इसका हमने व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी कर ली। सर्वाशा परिपूरके में पहले कर्मधारय करेंगे, फिर सर्वाशासु परिपूरका। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास कर देंगे, सभी आशाओं में परिपूर्ण। जलधरे अर्थात मेघ के, वर्षति बरसता है, अपि मतलब भी, प्रत्यहम रोज। ठीक है, रोज बरसने पर भी, सूक्ष्मा एव पतंती चातक मुखे, चातक के मुख में सूक्ष्म बिंदु ही, जो 2-3 जल के बिंदु हैं वही गिरते हैं, सारे के सारे नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमने वो भी कर लिया, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ कर ली। और इसमें अलंकार आपको बताना,
तो ये हमारी जो पद्धति है वो खत्म हो जाएगी, जिसे यहाँ पर भाग्य पद्धति कहा गया है, दैव पद्धति कहा गया, वो समाप्त हो जाएगी। और कल से हमारी कर्म पद्धति होगी, और कल से हम वापस उसी प्रकार से जैसे लाइव जुड़ते थे, ठीक है, 9 बजे से कोशिश करेंगे कल से हम 9 बजे लाइव जुड़ें। ठीक, तो आप इसको देखिए, आगे करिए। सभी के लिए नमः संस्कृताय।